परशुराम जी ऐसे गायक थे, चाहे शायरी बाज हो, कव्वाली बाज हो, लिख से कोई नहीं आता। परशुराम जी की और क्या यादें हैं आपके पास? जब परशुराम जी बनारस में ढुके, सारे बनारसी गायक खलबला गए। तो इस फूहड़ गायकी के दौर में जब वो मंच पर चढ़ते थे तो उनका क्या अंदाज होता था? जब श्रोता था मैं, परशुराम जी के आगे हम किसी का बिरहा पसंद नहीं। परशुराम जी अब नहीं हैं, उनको कैसे आप याद करते हैं? परशुराम जी ऐसे कलाकार थे कि सोने नहीं थे। ये बिरहा ऐसी विधा है, सब कलाकारों को स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी गायक की महत्ता के पीछे उनके साजिंदे होते हैं, उनके कोरसकार होते हैं। अगर उनमें जरा सी भी ढिलाई आई तो फिर सारा खेल बिगड़ जाता है। साजिंदों की ताकत कितनी बड़ी है, उसको मैंने बनारस के एक तार्किक बिरहाबाज नसुड़ी यादव की पार्टी में देखा कि नसुड़ी यादव तो गाते एक ही लाइन थे और फिर कहते थे, जी जी लेकिन जब वो एक ही लाइन का उठान करते थे तो कोरस वाले पूरा उनका बिरहा गा देते थे। जी। ये ताकत होती है। और अगर गायक परशुराम जी जैसा कद्दावर गायक हो तो उनकी पार्टी के लोग तो बिल्कुल निश्चित रूप से एक अलग ही मायने रखते हैं। उनकी ही पार्टी के एक प्रमुख सदस्य मुन्ना लाल यादव जी जी सर। से हम मुखातिब हैं। मुन्ना भैया बरसों तक उनके साथ रहे हैं, आजीवन रहे हैं और उनके पास बातों का खजाना है। उन्होंने बहुत सारी घटनाओं को देखा, बहुत सारी जगहों पर गए, बहुत मुकाबले उन्होंने जीतने में अपनी भूमिका निभाई। तो आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मुन्ना भैया, आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? जी सर, हमारा जन्म ग्राम सभा सरायकोटा, पोस्ट कोटवा, नारायणपुर, थाना नरही, जिला बलिया। जी, कब हुआ था? 1768 हमारी जन्म तिथि है। अच्छा, तो मैंने 68। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका बिरहा में कब दिलचस्पी पैदा हुई? सर, मैं श्रोता तो बहुत छोटे से थे जी। तब भी था। जैसे हमारे पप्पू कवि जी, कमलेश वकील साहब जाते थे तो ये लोग तो भाई कवि हो गए, बिरहा के गायक हो गए और मैं बिरहियों का सजिंदा ही रह गया। तो कौन सा वाद्य आप बजाते रहे? मैं कठझाल बजाता रहा। कठझाल। जी। अच्छा, तो परशुराम जी की पार्टी में आप शामिल हुए? जी तो कब कब आप यहाँ उनके साथ जुड़े? सर, मैं इनसे पहले ओम प्रकाश जी में था। अच्छा। इनमें सन 1992 या 93 में आया। अच्छा, जी। तो दोनों ही बड़े गायक हैं और ओम प्रकाश जी का भी बड़ा नाम है। जी। परशुराम जी का तो खैर एक स्कूल ही है परशुराम जी। जी। परशुराम जी के बहुत सारे किस्से हैं जिसको जानने में मेरी भी दिलचस्पी है, जिसके जानने में लोगों की भी दिलचस्पी है। जी। और वो नई पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए तो धरोहर किस्से हैं। तो आपकी जब मुलाकात हुई जी। तो पहले कोई भी साजिंदा आता है तो वो लय पकड़ता है, वो उठान पकड़ता है कि कहाँ से शुरू होंगे, कहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आके बजाने ही लगा। तो वो कैसे शुरुआत हुई थी? सर, जब पहले प्रोग्राम पर गया तो उस समय भी जमाना था जवाब और सवाल का। जी। तो परशुराम जी ऐसे गायक थे, चाहे शायरी बाज हो, कव्वाली बाज हो, लिख से कोई नहीं हटाया परशुराम जी को। चाहे गाना इनके पास हो या न हो, लेकिन जवाब देना है,
कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ उधर से कुछ उधर से सोच कर जवाब आप सोराहाना में सोराहाना पाएंगे। जी। तो आप धीरे धीरे उनके जी, जब पहली बार पहला प्रोग्राम हुआ सर, तो एक गाना था, उसमें ये बोले कि ओ गुड्डी वाली ये गुड्डी कहाँ पाई, रही हो जो उड़ाई, बड़ा ही मन गरूर से इसको आया हूँ ले जाने बड़ी दूर से। मैं भटक गया सर, अच्छा। इतना कहने में मैं भटक गया। तो हमको डांट दिए, डांट दिए सर, हम रात भर बोल नहीं पाया। जबकि इनके बड़े भाई थे शिवधर जी, उस समय ढोलक पर थे, तो ये हास्य रस के थे, इनमें अलग थी। हाँ सर, हमको बरिका चापल जाइए, बरिका दबावल जाई, बाकी हमारी हिम्मत है ना करे। फिर करीब करीब 20 बरस रह गया सर। जी। कुछ भी गाते थे, तब आदत हो गया, रियाज हो गया, तब पकड़ लिए आप। पकड़ लिए। हाँ। और हेंटर भी इनके हम हो गए सर, हिंट भी दे देते थे। लेकिन आज वाले जमाने के बिरहों को, पहले के जमाने वाले बिरहों को तो भाई कभी कभार मुलाकात होती थी। जैसे पारस जी थे, राम अयोध जी थे, राम खेलावन जी थे, इन लोगों से होता था तो अधर कहरा जंजीरा सीसा पलट बंदिश शुरू हो जाता था। बुल्लू जी, रामदेव जी, ये लोग ऐसे गायक नहीं थे। जी। तो इन लोगों से मुकाबला जब होता था तो ये भी है कि हाथ से जब चीज़ बजाते हैं आप, चाहे ढोलक हो, चाहे कठझाल हो, चाहे हारमोनियम हो, जी। एक दिन भी रहा हुआ, 2 दिन भी रहा हुआ, 3 दिन भी रहा हुआ, अब पता लगा 10-20 दिन नहीं, 3 महीने लगातार भी रहा हो रहा है। तो हाथ की क्या गति होती थी? सर हाथ मैं ऐसे बजाता था, इसमें ठेले पड़ जाते थे। और 22 दिन मैं प्रोग्राम किया हूँ सर, लगातार। जी। 22 दिन, 16वें 17वें दिन जाते जाते आवाज नहीं काम करता था। क्योंकि आपको आवाज भी देनी है और देनी है। लेकिन वैसे ही सर, और परशुराम जी ऐसे कलाकार थे कि सोने नहीं देते थे। अच्छा। किसी को स्वयं नहीं सोते थे, इसलिए नहीं सोते। और कलाकार तो हैं, गाए अपना प्रोग्राम किए और सो गए, इसलिए सो गए कि उनको गाना से मतलब है नहीं, हमको वो क्या गा रहे हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम उठेंगे, नाच लेंगे, बस हमारा जवाब हो गया। परशुराम जी जवाबी गायक थे, इसलिए नहीं सोते थे और सोने देते थे। सो जाएंगे, वो क्या गा रहा है हम क्या सुन पाएंगे। तो इनका कलम हमेशा चलता रहता था। देखते थे बगल के कलाकारों का गाना भी सुनना और अपना लिखना भी। तो आज भी हमारा वही आदत है सर, परशुराम जी के लड़के के साथ जाता हूँ, सोने का कोई दबाव नहीं, सो वो, लेकिन नींद नहीं आती सर। क्या बात है, जब नींद इतने दिनों तक उचाटी गई तो फिर नींद भागी ही भागी। हाँ सर, नींद नहीं आती। जी। परशुराम जी की और क्या यादें हैं आपके पास? एक व्यक्ति के रूप में आपके लिए वे कैसे थे? सर देखिए, वैसे तो राम अयोध पारस जी, राम खेलावन जी, गोरखपुर के जगन्नाथ जी थे, जो कंधे में एक नाली टांग कर गाते थे और मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी। इस पॉकेट से कंघी उठाए तो ऐसे झाड़ते थे,
मूछें? जी, हाँ, सुनते हैं 20-20 समोसा खा जाती थी। इस पॉकेट से निकाले तो इस मूछे को झाड़ते। हाँ, 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 क्या बात है। तो सर परसों अन्य कलाकार कुछ भी गाए, लेकिन परशुराम जी जवाब देते जाते थे। पारस जी से गाना था, जब परशुराम जी बनारस में ढुके तो सारे बनारसी गायक खलबला गए, बौखला गए। जी। तो पारस जी से गाना गवाए, पारस जी से गवाकर शायरी गवाकर इसको दबाया जाए, डाउन किया जाए। पारस जी से गाना होने लगा सर गुला नाला। गुला नाला में आज भी शायरी लोग सुनते हैं, लोहटिया है। तो पारस जी गाना गाते गए, ये कहते गए कि परशुराम जी बच्ची बच्ची कहते थे। परशुराम बच्ची इस गाने का जवाब 4 आना भी नहीं दे पाओ। और परशुराम जी खड़ा होते थे तो यही कहते थे कि पारस भैया 16 आना का तो गारंटी हम नहीं खींच ले, लेकिन 15 आना से जवाब तो हर कम आहा, क्या बात है। ना पहुंची। जवाब देते देते गाना सवाल पूछते पूछते रात 2 बज गया। तो परशुराम जी बोले कि आप पिता तुल्य हैं, बड़े भाई हैं, मैं तो सोचा कि आप हमको अंदाज लिए होंगे, लेकिन तू अंदाजा लाना, अब हम तो के अंदाजा था जी। अब तो के हम अंदाजा तनी, हम आशा करतन कि हमारा गाना का जवाब आप 2 पाई भी नहीं दे पाए। उस समय 52 टुकड़ा उस गाने का टेरी था कि लसिया का फेरा डाले जोगी, उड़ गए प्राण पखेरु सुन्न हो गए डेरा, लसिया के फेरा डाले जोगी। यही गाना बड़ा है, मास्टर साहब का लिखा हुआ है। पारस जी 15 जाते जाते भूल गए, बैठ गए और आकर पीठ ठोक दिए कि परशुराम बच्ची जाओ, पीठ में कोई धूल नहीं लगाएगा। जी, जी। जौनपुर में रहा तेरही के एथू में, और हम लोग चले यहाँ से तो गाड़ी रास्ते में छरिया गई सर। 11 बजे पहुंचे, अभी पारस जी ढोलक करताल शुरू नहीं किए हैं, देख रहे हैं कि परशुराम जी कब आ रहा है। हम लोग गए, बैठे थे, बोले कि जाओ जाओ जाओ, जा जा जल्दी खा के आओ जा। सर हम लोग आए तो पारस जी शुरू किए, एकी दूड़ी तीड़ी चौका, मैंने गुलाम बीबी बादशाह हैं, उसमें ककहरा सब फिट किए। परशुराम जी हम लोगों से पूछे, शिवधर जी थे, का गाई हो? तो बड़े भैया शिवधर जी बोले कि गादा कि ख्याल कर देखो सजनो काया को प्रभु रचने वाले हैं। तब गाना का जोड़ ना रहे सर। परशुराम जी बड़ा दिखिए लग, चुतिए हुआ का चुतिए हुआ, देखा तो कि ओमे ताश फेटले बाड़न, ककहरा फेटले बाड़न, वही में गणित भी पेशले बाड़न। तो श्रीधर जी कहलन कि चुतिया तो काहे के हमरा पूछा तड़े, इहो दिखिया गइल, चुप रह दावत। सर खड़ा हुए परशुराम जी, और बर्दाश्ता नहीं था गाना, लेकिन सोच कर एक ही दूड़ी गुलाम बीबी बादशाह सोच कर हम लोग अपना कोर्स पूरा करते थे, आगे वाला गाना तैयार। अच्छा जी सर, खूबियाँ थी। कोर्स वाले कोर्स अपना पूरा किए तब तक परशुराम जी का अगला तैयार। जी सर। तो क्या परिणाम हुआ वहां पर? परिणाम हुआ क्या,
जब हो गया तो परशुराम जी बोले कि पारस भैया हम तो के बार बार कहना कि हमके अंदर नहीं ना तू आदर्श से बाज आवेला ना। तो पारस जी कहे कि परशुराम मैं अंदाजता नहीं हूँ यार, तोहरे से तो होला तो तनी पुरनकी अथुवन के हम रिहर्सल कर लेला, अब दूसरा से केकरा से करी जेकर पास जवाबे नहीं जी तो हम का वो चीजन के गाई। तोहरे से होला तो तनी कहिला कि रहा तोहरो पुरनकिन का रियाज हो जाओ हमरो रियाज हो जाओ अंदाजी लेना। ओम प्रकाश जी से था पारस जी से, तो पारस जी गा दिए कड़ेर गाना। ओम प्रकाश के पास वो है नहीं। ओम प्रकाश जी खड़ा हुए तो बोले कि हम ऊ ना जानिला। अच्छा सीधे हाँ हम ऊ ना जानिला, अपना जमा वो गाना गाए। पारस जी खड़ा हुए तो वो बोले कि ओम प्रकाश बच्ची शोहरत तो तुम्हारी है, बाजार में शोहरत मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जीरो हो बच्ची। हमारा ताड़े आड़ा तो परशुराम है आड़ा, राम खिलावा नहीं आड़ा। मैं कदर करता हूँ परशुराम का। जी पारस जी बोले थे सर कि मैं कदर परशुराम का करता हूँ, तू जीरो है बच्ची। वो तो सबको ऐसे ही बोलते रहते थे। रामदेव जी को कभी रामदेव तो बोला ही नहीं उन्होंने, दुरमदेवगा बोलते थे। और उसके अलावा दुर्जन और विश्वनाथ और ये सब लोगों को जो है कभी वो पास फटकने नहीं देते थे। पारस में बहुत सारी खूबियाँ थी तो बहुत सारी कमियां भी थी, लेकिन वो गायक तो बड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो कद्र भी करते थे। परशुराम जी ने लगभग बनारस के लोगों की नाक में दम कर दिया था एक जमाने में, और इतना दम कर दिया कि उन्होंने कमेटी के जरिए से इनको कहा इनके साथ कोई गाएगा नहीं। वो दौर आपको याद है? जी सर याद है, याद है। बम्बई या कहीं कोयलरी से प्रोग्राम आया था, चंद्रपुर, अब ये याद नहीं है कहाँ से आया था। एक परशुराम जी अनिवार्य थे, दूसरा कोई कलाकार रह जाए, लेकिन परशुराम जी एक रहेंगे। तो पहले वो लोग पहुंचे बुल्लू रामदेव जी के यहाँ, तो वो लोग खाली नहीं थे। वो लोग चाहते थे कि प्रोग्राम इधर उधर करके हम लोग गा लें। वो प्रोग्राम वाला बोले कि नहीं सर वो डेट फिक्स है, इधर उधर नहीं होगा, हम लोग जा रहे हैं परशुराम के यहाँ। अरे भाई इधर उधर एक दिन कर दीजिए ना, हम लोग गा लेंगे। नहीं सर ये ऐसा नहीं होगा। वो लोग आ गए परशुराम जी के यहाँ, प्रोग्राम तय हो गया। तो वो लोग उसी दिन मीटिंग रख दिए अच्छा बनारस में, जो कलाकार नहीं आएगा उसको, उस समय शायद 100 रुपया दंड था, 100 रुपया। ये लोग आकर आए तो दंड लगा दिए। तो ये भी सर जिद्दी गायक थे, अरे क्यों हम लोग दंड दें, जब प्रोग्राम लिख लिए हम लोग तो आप लोग मीटिंग रख दिए। प्रोग्राम तो फिक्स है ना, मीटिंग तो फिक्स नहीं है भाई, हम लोग इसी यही पेशा है, तो मीटिंग इधर उधर भी हो सकता था। प्रोग्रामों को तो हम लोग नहीं बदल देंगे। नहीं दंड दिए सर, लोग गोल गुट बना लिए, कोई नहीं गाया। तो विश्वनाथ जी को लेकर गाए सर। उस समय कुछ कलाकारों का ये 2 गुट होना, जैसे बेचैन जी थे, ओम प्रकाश जी हुए, विश्वनाथ जी हुए, ये 2-3 काशीनाथ एमएलसी भी हुए, 3-4 कलाकारों को फायदा हो गया। ये लोग निकल गए उसमें निकल गए। जब हम ओम प्रकाश जी के साथ थे सर,
तो इनकी आवाज में भी दम नहीं था, शरीर में भी दम नहीं था। हाँ, अब तो भाई घी खा रहे हैं। खा रहे हैं। तो अभी तो बहुत पैसा वैसा बना लिए हैं। ओम प्रकाश जी, हाँ, ऐसा लगता है। हाँ, पैसा बना लिए हैं सर। और अभी वो कुछ ऐसा लगता है, लेकिन हर जिले में एक दो ऐसे कद्दावर गायक हैं ही। जैसे गाजीपुर में एमएलसी साहब थे पहले, काशीनाथ जी, बहुत अच्छी आवाज़ थी जी। और बहुत बढ़िया गाया उन्होंने। मैंने मैं समझता हूँ कि राम कैलाश प्रयागराज वाले, हीरालाल बनारस वाले और रामदेव, इन तीनों की आवाज़ के बहुत सारे अंदाज उनके यहाँ मिलते हैं सहज तरीके से। ऐसा नहीं कि उन्होंने खींचा अंदाज, जी, एकदम संवेदना वहीं से निकल रही है। इसी तरीके से यहाँ परशुराम जी थे। वो स्कूलिंग जो है, जो उन्होंने शुरू की, और उन्होंने अपने स्वाध्याय से, अपने मेहनत से, अपनी प्रतिभा से ये जगह बनाई। एक जो बाद में थोड़ा फूहड़ गायकी शुरू हो गई, जी, लेकिन परशुराम जी आजीवन गाते रहे। जी, जिस साल वो अपनी यात्रा पूरी किए उस साल भी वो गाते रहे। तो इस फूहड़ गायकी के दौर में जब वो मंच पर चढ़ते थे तो उनका क्या अंदाज होता था? परशुराम जी का। जी। सर, परशुराम जी का ये अंदाज जब मंच पर चढ़ते थे तो किसी कलाकार को उल्टा सीधा भी नहीं बोलना। जैसा वो गाता था वैसा गाते थे, उसको सुझाव भी देते थे। जो कलाकार ऐंठ कर गाया, ऐंठना भी जानते थे। जी सर, जो कलाकार कद्र करता था तब तो ठीक है, ऐंठ कर गाओगे तो ऐंठन नहीं चलेगा हमारे साथ। कोई ऐसा मौका आया? बहुत सारे मौके आए होंगे, लेकिन कुछ मौके बताइए। सर देखिए, इस समय ओम प्रकाश दीवाना गायक जी। एक बार परशुराम जी के साथ था अपने ही जिला में। मोहनिया। नहीं, बलिया जिला में था। अच्छा, जगह का नाम याद नहीं। तो उसको कुछ शब्द था, उस पर डिस्कस करने लगा दीवाना। हैं, इनके साथ जवान लड़ा दिए। पब्लिक जो है, श्रोता जो है, बोले के इलबड़गावे गईब कि उनकरा से तू करब। पब्लिक नाराज हो गई दीवाना जी पर। कह रहे ये 2 दिन का लौंडा परशुराम से जवान, अब एक आध शब्द और बोले रहतन तो पब्लिक कुछ अंडबंड मायूस। बाकी दीवाना जी संभल गईला, गावे लगल। क्या शब्द थे, क्या बातें थी? कुछ भी रहे का मैटर रहे सर, नहीं ये बात नहीं वो बात, ये बात नहीं वो बात, उसी पर शरारत कर दिया। हाँ। और सर एक राजेंद्र गायक है अपने ही जिला का, गगरिया बाजे, उनका आवाज फंस गया। तो बोला कि गुरुजी आवाज़ें काम नहीं कर रहा। गुरुजी आवाज़ें काम नहीं कर रही तो बैठे बैठे उसको स्वर भी बताए, यहाँ से ऐसे बोलो, और गवा दिए सर। अच्छा, क्या उसका स्वर काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये बैठे बैठे जब कोर्स वाले बोलने लगते थे तो बैठे बैठे इशारा कर देते थे और वो गा दिया, बैठा हुआ स्वर में गा लिया। परशुराम जी अब नहीं हैं और उनकी ढेरों स्मृतियां आपके पास भी हैं, औरों के पास भी हैं। उनको कैसे आप याद करते हैं? हम
सर ये तस्वीर मिला हमको भी, जी। उस कोठरी में हमको बहुत कम आना जाना पड़ता है। हम्म। कभी कभार गए तो देख लेता हूँ, तो कुछ समय के लिए ये मन तो बेचैन हो ही जाता है। जी। सर जब श्रोता था मैं, परशुराम जी के आगे हम किसी का विरह पसंद नहीं करते। वैसे सर कोई कलाकार बेजोड़ नहीं है, परशुराम जी भी बेजोड़ नहीं है। हर कलाकार के अलग अलग श्रोता है, हर कलाकार के अलग अलग श्रोता है सर। उस श्रोता का कलाकार डाउन भी हो जाएगा तो उसके नजर में वो डाउन नहीं, जी जी, वो यही कहेगा नहीं इनका विरहा बढ़िया भाई। जी 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 सर, इसीलिए लोग श्रोता भगवान भी बोलने लगे हैं आजकल। आप अब परशुराम जी की दूसरी पीढ़ी के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। आपको क्या लगता है? देखिए सर, अखिलेश जी भी बहुत अच्छे कलाकार बनेंगे, लेकिन कुछ मजबूरियां है अखिलेश जी के पास। जैसे ये विरहा ऐसी विधा है सर, कलाकारों को स्वतंत्र होना चाहिए। अब अखिलेश जी के पास लड़का पढ़ाना है, लड़की पढ़ाना है, खेत भी बोना है, धान भी काटना है, आए गए को देखना भी है, देखना भी जी। है, आए गए को देखना भी है। और सर लड़की का शादी भी करना है। तो ये परिस्थितियां कुछ अखिलेश जी को खींच रही है। भाई समस्या है, बहुत चिंताएं हैं अखिलेश जी। जी। बहुत अच्छा है, आपने इतनी यादें साझा की, और ये हमारे लिए भी और बिरहा की विरासत में एक अतिरिक्त चीज़ है। मुझे लगता है कि साजिंदों को कम महत्व दिया जाता है, लेकिन मैं साजिंदों की भी बातचीत रिकॉर्ड करता हूँ। मैं हारमोनियम मास्टर, ढोलक मास्टर और जितने भी कोरस वाले हैं उन सबको मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात रखें, उनके बारे में भी लिखा जाए, क्योंकि हाँ उन्होंने सर, एक समय दिया। हाँ सर, निवेदन है तो मैं आपसे। करता हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।